नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद जीडी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं के जो एसएसटी का पेपर होने वाला है उस पेपर की। ये आपके 2026 का जो है वार्षिक का पेपर चल रहा है, उसका पेपर है। तो देखते हैं हम। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर देना। तो पहला जो सेक्शन है हमारा, उसमें देखो पहला आपसे जो है मल्टीपल चॉइस पूछा गया है। सीधी राज्य को अदा करने वाला कर कौन सा है? टाइद है, टेले है, टाइट है, राइट है। तो ये आपको जो है बताना है। इट वाज अ टैक्स पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। ठीक है, ये आपको बता देना है। फिर नेक्स्ट है आपका, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ये आपको अच्छा क्वेश्चन है, याद करके जाना फ्रांस की क्रांति कब हुई है। ठीक है, When did the French Revolution took place? तो ये आप याद कर लेना। फिर गिलोटिन क्या था? ये नमक कर था, मुद्रा कर था, फ्रांसी यात्री था, यात्रा थी, धार्मिक कर है। ठीक है, वाट वाज, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, सोल टैक्स था, करेंसी, फ्रांसी यात्रा या फिर रिलीजियस टैक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बता देंगे। फिर रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? ये आपको बताना है। जब रूसी क्रांति हुई थी तो उस टाइम रूस का शासक कौन था? निकोलस फर्स्ट था, निकोलस सेकंड था, लेनिन था या ट्रोस्की था। ठीक है, हु वाज द रूलर ऑफ रशिया एट द टाइम ऑफ रशियन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये बता देंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो राज्यों में से किस एक वर्ग में आम्र की वर्षा होती है? आम्र मतलब शायद ये अम्लीय वर्षा की बात कर रहा है। In which one of the following categories of two state does mango rain occur? ठीक है, तो ये मैंगो रेन में आपकी आम्र वर्षा जो है वो मैंगो रेन है। ठीक है, तो कहाँ होती है? आपके बिहार में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में होती है, कर्नाटक केरल में होती है या फिर महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में होती है। वह आपके आम की खेती होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य प्रणालियों से कैसे बेहतर है? यह स्थायी सरकार देती है, यह मितव्ययी होती है, इसमें फैसले जल्दी होते हैं, यह अधिक जवाबदेह होती है। तो ये आपको मल्टीपल चॉइस बताना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना। सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नेता भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, भीमराव रामजी अंबेडकर, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बता देंगे कि कौन सा जो है नेता भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा। ठीक है, आपका 8th क्वेश्चन है, भारत में चुनाव का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। फिर देखिए हमारा अगला है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? राजस्थान से, नहीं गुजरती है, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। ठीक है, तो ये आप इसमें से बता देंगे। फिर पूर्वी घाट का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो ये आपको सर्वोच्च शिखर कौन है ये आपको बताना है। कोरोमंडल, महेंद्रगिरी, कोंकण, खांसी। फिर आपके यहाँ पर जो है खालिस्तान चालू हुए। अच्छा, खालिस्तानों में जो है आपके यहाँ पर जो है दे रखा है ऑप्शन भी, उनमें से एक भरना है। हिटलर ने खालिस्तान में सोवियत संघ पर हमला किया तो 1939 में किया, 40 में किया, ये आपको बताना है। हिमालय की पूरी श्रृंखला एक खालिस्तान स्थल आकृति को दर्शाती है, प्रौढ़ या युवा? तो आप बता देना। प्रौढ़ का मतलब पुरानी होता है। ठीक है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल अगर पैदा करते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विविधि या बहुविधि फसल कहते हैं। तो ये आपको बता देना है। फिर 13 देखो, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की प्रणाली को हम क्या कहते हैं? ये तो अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद देखो, स्वास्थ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में शामिल है, द्वितीयक है या तृतीयक क्षेत्र में आते हैं? आपको क्षेत्र बताना है कि ये स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्र ये तृतीयक में आते हैं। सामर झील, राजस्थान की सामर झील एक कौन से पानी की झील है? खारे पानी की है या मीठे पानी की? आपको यहाँ पे बताना है। फिर विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मनसीराम है या केरल है? आपको बताना है। उसके बाद जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? मार्क है या फ्रैंक है? आपको बताना है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता कौन सा है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। पाक में है या लंका में है? ठीक है, ये आपको बताना है।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आंसर क्यों नहीं बता रहा। एक्चुअली बच्चों में साइंस का टीचर तो मेरे को इतनी ज़्यादा जो है 9th वाली जो SST नहीं आती, 10th की होती तो मैं फिर भी बता देता, और 9th की नहीं आती तो आप वेब क्वेश्चन देख लीजिए और आपकी जो पासबुक वगैरह है उसमें से एक बार देख लेना। फिर हिटलर का पूरा नाम बताना है कि हिटलर का पूरा नाम क्या है। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे ये आपको बता देना है। इसमें 2 गुटों में जो है बट गए थे जब विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें से धुरी राष्ट्र जो है, धुरी शक्तियाँ जो थी वो कौन कौन सी, तो आपको बतानी है। रूसी क्रांति से पूर्व रूस में कौन कौन से दल शामिल थे ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। विश्व के किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम आपको बताने, एक तो भारत है ही, भारत का नाम भी बता देना, विश्व में तो भारत भी आता है। ठीक है, और बता देना भारतीय संविधान सभा में प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं ये आपको बताना है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन होते हैं ये आपको बता देना है। फिर भारत का राष्ट्र अध्यक्ष कौन है। अगला 26वां क्वेश्चन आपका, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या किस कार्य में लगी हुई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या जो है खेती के कार्यों में लगी होती है, तो ये तो आप जो है देख लेना। फिर मृत्यु दर का क्या अभिप्राय होता है। प्रति 1000 व्यक्तियों में से 1 साल में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते ही है। ठीक है, भारत में निर्धनता के कोई 2 कारण आपको बताने, गरीबी के 2 कारण आप बता सकते हैं। एक तो एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन अच्छी नहीं होती तो जो व्यक्ति है वो आपके जो है कम वेतन पे भी काम कर लेता है, और साक्षरता की कमी भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। फिर एक खाद्य सुरक्षा का क्या तात्पर्य है। तो खाद्य सुरक्षा जो फूड सिक्योरिटी होती है उसका मतलब होता है कि जो हमको भोजन मिलता है तो वो जो है ठीक तरह से मिले और उसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं हो। तो ये ऐसी जो संस्था होती है उसे हम खाद्य सुरक्षा संस्था कह देते हैं। देवदासी अथवा दांड किसे कहते हैं ये आपको बताना है। फिर है वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या समझते हैं। तो ये एक ऐसा व्यापार प्रणाली होती है जिसमें वैज्ञानिक तरीके से जो है व्यापार प्रणाली या फिर खेती वगैरह जो है करवाई जाती है, तो उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है। आगे चलो, बंजारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। एक जाति है बंजारा, तो उसके बारे में लिखना है आपको। राजस्थान के रायका समुदाय पर टिप्पणी लिखी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता रहता है, इसको जरूर याद करके जाना। जनहित याचिका क्या होती है, तो ये आपको बताना है। औपनिवेशिक काल में मासाई समाज में क्या बदलाव किए आए थे, ये आपको बताना है। खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयामों को समझाना है कि कौन कौन से आयाम यहाँ पर देखे जाते हैं खाद्य सुरक्षा में। फिर भारतीय संविधान में वर्णित कोई 2 मूल अधिकारों के नाम बताने, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तो ये आपको बता देना है। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, तो उसके आपको बता देना है। भारत में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने वाले कार्यक्रमों का उल्लेख करना है। तो शायद ये आपकी खाद्य सुरक्षा वाला पूरा टॉपिक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर ही देंगे। आगे देखिए, हरित क्रांति के क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई, ये समझाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो पंजाब हरियाणा जो अब हमारे राज्य हैं वहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा है, जबकि राजस्थान में कम पड़ा है। ऐसा उदाहरण देके आप समझा देना। फिर RIT से क्या तात्पर्य है, तो ये आपको बता दें। गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं, जब एक से ज़्यादा जो हमारे राजनीतिक समूह होते हैं वो इकट्ठे होकर एक ही जो है ग्रुप बनाकर अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो उसे हम गठबंधन सरकार कह देते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो। फिर जनगणना किसे कहते हैं, इसका तात्पर्य बताना है। तो प्रति 10 सालों में जब हम जनसंख्या की गणना करते हैं, या कितने व्यक्ति जो है पुरुष है, कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, अगर इसकी गणना करते हैं उसे जनगणना कह देते हैं। उसका महत्व क्या होता है, तो हमको पता चलता है कि हमारी जो एजुकेशन वगैरह है वो किस हिसाब से रखनी है, या जो सार्वजनिक वितरण है वो किस हिसाब का रखना है, ये हमको पता चल जाता है, इसका महत्व है। फिर वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों विविधता के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, तो आपकी जलाकृति अलग अलग होती है, आपकी जो स्थलाकृति अलग अलग होती है, तो ये आपको बता देना। वर्षा कहीं पे कम होती, कहीं पे ज़्यादा होती। भारतीय वन्य प्राणी जगत की प्रमुख विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन कर देना। फिर मानचित्र का क्वेश्चन आ गया, तो मानचित्र में आपको जो है जयपुर बताना है जो आपके राजस्थान में आएगा, जम्मू और कश्मीर बताना है जो ऊपर के इलाके में है ही, पंजाब बता देना है उसके नीचे है, फिर हरियाणा बता देना है, गोवा बता देना है, गुजरात बता देना है, मणिपुर आपका बता। उसके बाद वहीं बात करें, दूसरा और दे रखा है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, इसके अथवा में आएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, असम। तो ये कुछ जो है आपके मैप के क्वेश्चन है। तो ये यहाँ तक आपका जो है SST का वीडियो था, इसको पढ़ के चल जाना।
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो, उनका फ़ायदा हो जाए। पूरा पेपर तो नहीं मतलब वैसा का वैसा नहीं आएगा, बाकी इसमें से आपकी जो है हेल्प जरूर हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइंस का वीडियो लेकर आऊँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और साइंस के क्वेश्चन तो जो है ज़्यादातर मिलेंगे, और मैं सेम टाइप के क्वेश्चन और बता दूंगा आपको जो कि आपके मिलने के पूरे चांस होंगे।